हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। तो हमारी यूपी टेट 2023 के लिए ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन की जो क्लासेस चल रही थी, जिसमें हम ईवीएस की पर्यावरण अध्ययन की जो थ्योरी है उसे कंप्लीट करा रहे थे। उसी में जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, जो कि प्रीवियस ईयर में कई बार इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं और आई होप कि आने वाले यूपी टेट एग्जाम के लिए भी ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो सबसे पहले हम यूपी टेट के लिए राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करेंगे। जो राष्ट्रीय उद्यान है उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। यानी ये क्वेश्चन भी यूपी टेट में कई बार पूछा गया है और जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनमें भी कई बार ये क्वेश्चन देखा जाता है। तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, उसका नाम है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि लद्दाख में स्थित है और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश है। तो इससे हमारे लगभग 4 क्वेश्चन कवर होते हैं कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, वो कहाँ पर स्थित है, तो लद्दाख में है, लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो एक प्रकार से इसे देखा जा सकता है ये है हमारा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान है। जो इंडिया के अंदर अगर देखा जाए कि सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो उसका नाम है साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें स्थित है। यानी कि जो हमारा साउथ बटन, जो कि इंडिया का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, वो कहाँ पर स्थित है, तो वो स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो एक केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं एशियाई शेर गिर राष्ट्रीय उद्यान। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि यूपी टेट सी टेट में भी कई बार देखने के लिए मिला है। तो एशियाई शेर गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में पाए जाते हैं। जो एशियाई शेर हैं, अगर पूछा जाता है कहाँ पर पाए जाते हैं, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। एशियाई शेर कहाँ पर पाए जाते हैं, गिर राष्ट्रीय उद्यान में। और जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है गुजरात में। ये है हमारा गिर नेशनल पार्क, जो कि गुजरात में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉयल बंगाल टाइगर प्राकृतिक स्थान सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है। रॉयल बंगाल टाइगर एक प्राकृतिक यानी कि प्राकृतिक रूप से बना हुआ एक बहुत ही सुंदर वन राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो उसका नाम है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना 1936 ईस्वी में की गई और यह राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो इंडिया के अंदर जो सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है, वो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना 1936 ईस्वी में की गई। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो वो स्थित है हमारे उत्तराखंड में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में है। अगर पूछा जाता है कि इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है, तो वो एमपी में यानी मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में कुल 11 राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश के अंदर कितने राष्ट्रीय उद्यान है, तो मध्य प्रदेश के अंदर 11 राष्ट्रीय उद्यान है। असम राज्य में हाल में ही 2 नए राष्ट्रीय उद्यानों को मान्यता दी गई है, जिनके नाम है दिहांग पटकई राष्ट्रीय अभ्यारण्य और रायमोना नेशनल पार्क। तो ये कहाँ पर है, असम राज्य में है, जो कि अभी फिलहाल में ही राष्ट्रीय उद्यान घोषित किए गए हैं। उसके बाद है रुद्र सागर झील नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश में स्थित है। रुद्र सागर झील नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है, जबकि रुद्र सागर झील त्रिपुरा में भी स्थित है। जो नेशनल पार्क है रुद्र सागर झील नेशनल पार्क, वो कहाँ पर है, वो है मध्य प्रदेश में। और रुद्र सागर झील कहाँ पर स्थित है, वो है त्रिपुरा में, जो कि रामसर साइट है। जो वेटलैंड साइट्स बनाई जाती हैं तो रामसर साइट एक प्रकार से मानी जाती है। असम के ओरांग नेशनल पार्क का नया नाम राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क है। असम के अंदर जो पुराना ओरांग नेशनल पार्क था उसका नाम चेंज करके राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क कर दिया गया है। उसके बाद है, भारत में सबसे ज़्यादा बाघ मध्य प्रदेश में स्थित हैं। इंडिया के अंदर अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो बाघों की संख्या है वो कहाँ पर है, तो वो है एमपी के अंदर। उसके बाद कर्नाटक में है, यानी उसके बाद जो बाघ सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, कर्नाटक के अंदर। उसके बाद है, स्वतंत्रता के बाद पहली बार भारत में
कूनो नेशनल पार्क चीता को लाया गया, यानी जो चीता है सबसे पहले कूनो नेशनल पार्क में लाए गए, जो कि स्वतंत्रता के बाद इंडिया में सबसे फर्स्ट टाइम हुआ था। तो ये हमारे वो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि यूपी टेट में जितने भी प्रीवियस ईयर में एग्जाम हो चुके हैं उन सभी में कई बार देखे गए हैं। आई होप कि ये क्लास आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में ये चीज़ ज़रूर बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसी लगी। आज की हमारी राष्ट्रीय उद्यान के महत्वपूर्ण फैक्ट में हमारी ये क्लास में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।